Hello everyone. Now I am going to teach you classic science chapter 8 body movements. बॉडी मूवमेंट्स से हमारा मीनिंग कहीं आने जाने से नहीं है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं. सो ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी. सिट एब्सोल्युटली स्टिल. आप एकदम शांत बैठ जाइए. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. और आप अपनी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको देखिए. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज. आप बैठे हुए हैं फिर भी अपने आईज ब्लिंकिंग कर रहे हैं. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. आप सांस लेते हैं तो भी आपकी बॉडी मूव करती है. देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग. जब आप नोटबुक में राइट करते हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव होता है. आपकी बॉडी का हैंड मूव होता है. हैंड के साथ फिंगर, पाम. ओके. नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड. जब आप टर्न होते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं, तो कौन सा पार्ट मूव होता है. नेक. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. इन दीज एग्जाम्पल्स. इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि हम बैठे हुए हैं फिर भी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव कर रहे हैं. जैसे अभी मैं रीड कर रही हूँ तो मैं एक जगह खड़ी हुई हूँ, फिर भी मेरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव कर रहे हैं. मेरा माउथ मूव कर रहा है, हैंड्स मूव कर रहे हैं. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर. आप खड़े होते हैं, अपनी टीचर के पास जाते हैं. और टू द स्कूल कंपाउंड, या स्कूल कंपाउंड में जाते हैं. और गो होम आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद घर जाते हैं. यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हाइल फिलिंग अप टेबल 8.1. अब अभी तो ये हमारी बॉडी का मूवमेंट्स था. अब इसी तरह से हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं. एनिमल्स के भी डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट होती है. सो 8.1 में एक टेबल दी हुई है, उसमें डिफरेंट एनिमल्स के नेम राइट किए गए हैं. इसमें आपको बताना है कि उनकी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज होता है मूवमेंट्स में, और उनकी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं. हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. टेबल में आपको राइट करना है बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में उनका कौन सा पार्ट यूज हुआ एनिमल्स का. जैसे फर्स्ट काऊ. तो काऊ कैसे मूव करती है. काऊ लेग से मूव करती है. एंड हाउ डज द एनिमल्स मूव. एनिमल कैसे मूव करता है. वॉक करती है काऊ. एंड ह्यूमंस ऑल्सो यूज लेग. एंड ह्यूमन जो वॉक करता है उसको भी आप वॉक कहेंगे. एंड स्नेक की होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है एक साथ. आपने देखा होगा स्नेक को मूव करते हुए, और उसकी बॉडी मूवमेंट्स को हम स्लिथर कहते हैं. एंड वर्ड किसका यूज करती है. वर्ड्स यूज करती है विंग्स का. एंड वर्ड्स की बॉडी मूवमेंट्स को हम कहते हैं फ्लाई. एंड insect also use wings and leg. and insect हमारा वॉक भी करता है एंड फ्लाई भी करता है. एंड फिश फिन का यूज करती है स्विम करने के लिए. इसी तरह के और भी आपको एनिमल्स के नेम राइट करना है, और उनका कौन सा पार्ट यूज होता है और उसको क्या कहते हैं वो आपको राइट करना है. वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the ways that animals move from place to place? Animals एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इनमें क्यों डिफरेंस क्यों है. हम काऊ के मूवमेंट को वॉक कहते हैं, स्नेक के मूवमेंट को स्लिथर कहते हैं, वर्ड के मूवमेंट को फ्लाई कहते हैं, एंड फिश के मूवमेंट को स्विम कहते हैं. तो ऐसा क्यों होता है. वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल ए स्नेक स्लिथर एंड क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम. बताइए ऐसा क्यों होता है.
क्योंकि हमारे एनिमल्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके कारण वो मूवमेंट करते हैं। वो ह्यूमन के जैसे मूवमेंट नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम ह्यूमन बॉडी और उसमें मूवमेंट्स पढ़ेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ, बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। आपको अपनी बॉडी में मूवमेंट्स देखना है। अभी आपने एनिमल्स की बॉडी में मूवमेंट देखे, अब आपको अपनी बॉडी में भी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करते हो? फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे मीनिंग पीटी से है। आपके स्कूल में भी पीटी होती होगी और आप लोग भी करते होंगे। हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? आप किस तरह से अपने हैंड और लेग को मूव करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइज करने के लिए? नाउ पेज नंबर 67, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। हम वो सारे मूवमेंट्स करते हैं जिसके लिए हमारी बॉडी कैपेबल होती है, मीन्स करने योग्य होती है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी बकेट। अब आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना मीन्स सोचिए कि आपके सामने बकेट है और आप हाथ में बॉल लिए हुए हैं। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो आप किस तरह से आर्म को मूव करोगे? जब आप बॉल फेंकते हो, बॉल तो किस तरह से करते हो? अपनी बॉडी को इस तरह से, हैंड को इस तरह से मूव करते हो 2-3 टाइम्स और फिर इस तरह से बॉल फेंक देते हो। ओके, तो इसमें हमारा क्या रोटेट हुआ? ये शोल्डर इस तरह से मूव हुआ, शोल्डर। ओके, शोल्डर हमारा सर्कुलर मूवमेंट में मूव हुआ है इस तरह से। ये कौन सा मूवमेंट है? सर्कुलर। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव होता है? देखिए, आप भी करके देखिए। एंड ले डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अब आप लेट जाइए और अपनी हिप को भी मूव करके देखिए, लेग को। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। आर्म को बेंड कीजिए इस तरह से, जैसे आपकी आर्म है, इसको आपने इस तरह से मोड़ा, बेंड किया। देखिए, स्ट्रेच योर आर्म साइड वाइज। अब साइड वाइज भी करना है आपको, ये साइड वाइज हमने किया। ओके, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर। अब आपको अपने शोल्डर से, ये फिंगर से इस तरह से शोल्डर को टच करना है। विच पार्ट्स ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपका कौन सा पार्ट बेंड हुआ है? एल्बो। आप जब इस तरह से मूव करते हैं तो आपका एल्बो बेंड हो जाता है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इन डाउनवर्ड्स। अब आप अपनी आर्म को फिर से स्ट्रेट कीजिए और फिर उसको डाउनवर्ड मूव कीजिए। डाउनवर्ड मीन्स इस तरह से नीचे नीचे। क्या ये मूव हो रहा है? मेरा हैंड तो मूव नहीं हो रहा है। आप भी देखिएगा अपना करके, ये डाउनवर्ड मूव नहीं होता है। ओके, ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है 8.2। इसमें आपको अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करना है और ये टेबल कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज नेक। नेक रोटेट्स पार्ट कंप्लीटली। नेक क्या हमारी कंप्लीटली रोटेट्स करती है? आप मूव करके देखिए, ये नेक है हमारी, इसको इस तरह से देखिए रोटेट्स करके। तो ये कंप्लीटली रोटेट्स नहीं होती है, इसलिए इसमें नो राइट करेंगे। एंड रोटेट्स पार्शली, यस पार्शली रोटेट्स होती है। बेंट मीन्स इस तरह से मुड़ जाती है क्या? नो। एंड लिफ्ट मीन्स जैसे सामान कुछ कैरी करना, उठाना, तो नो। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, यस। नाउ नेक्स्ट, रिस्ट रोटेट्स कंप्लीटली। रिस्ट देखिए, रिस्ट मीन्स कलाई होता है, ये इस तरह से मूव करके देखिए, कंप्लीटली रोटेट्स हो रही है, यस। एंड रोटेट्स पार्शली, नो पार्शली रोटेट्स नहीं होती है। बेंट हो जाती है, यस। एंड लिफ्ट सामान उठाती है, यस। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, यस। फिंगर देखिए कंप्लीटली रोटेट्स होती है क्या? रोटेट्स हो रही है हमारी फिंगर, नो। एंड रोटेट्स पार्शली, नो। बेंड, यस। बेंड मीन्स इस तरह से मुड़ जाती है ना हमारी फिंगर, देखिए
यस। एंड लिफ्ट, यस, सामान भी उठाने में हेल्प करती है। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, नो। नी, नी मीन्स जानते हैं ना, घुटना होता है, नी। रोटेट्स कंप्लीटली, नो। एंड रोटेट्स पार्शली, नो। एंड बेंड, यस, घुट जाता है, इस तरह से बेंड हो जाता है हमारा नी। एंड लिफ्ट, नो। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, नो। एंकल, एंकल जो एड़ी होती है हमारा, फुट के साइड वाला पार्ट होता है, रोटेट्स कंप्लीटली, नो। रोटेट्स पार्शली, नो। एंड बेंड, नो। एंड लिफ्ट, नो। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, नो। टो, टो मीन्स अंगूठा हमारा पैर का, तो ये रोटेट होता है, नो, कंप्लीटली रोटेट्स नहीं होता ये। एंड रोटेट्स पार्शली, पार्शली भी नहीं होता है। एंड बेंड, यस, बेंड हो जाता है। एंड लिफ्ट, नो। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, नो। नाउ नेक्स्ट, बैक, rotates completely, no. Rotates partially, no. Bend, no. Lift, no. And does not move at all, no. And head, head से हमारा पार्ट ये होता है head, तो head completely rotates होता है, no. Rotates partially, no. Bend, no. Lift, no. And does not move at all, no. Elbow, elbow जैसे अभी हमने बताया था, तो रोटेट्स कंप्लीटली, नो, कंप्लीटली रोटेट्स नहीं होता है एल्बो हमारा। एंड रोटेट्स पार्शली, यस, पार्शली रोटेट्स होता है। बेंड, यस, बेंड मीन्स इस तरह से मुड़ जाना। एंड लिफ्ट, नो। डज नॉट मूव एट ऑल, नो। आर्म, आर्म मीन्स ये पूरा हैंड, शोल्डर से नीचे वाला पार्ट आर्म कहलाता है। रोटेट्स कंप्लीटली, यस, अभी हमने रोटेट्स करके दिखाया था आपको, यस। रोटेट्स पार्शली, नो। बेंड, यस, बेंड भी हो जाता है इस तरह से। एंड लिफ्ट, ये गुड्स भी कैरी करने में हेल्प करता है। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, नो। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इसको आपको करके देखना है। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। ये आपकी जो एल्बो है वो सेंटर में रहेगी यहाँ पे, और आपको एक स्केल को इस तरह से हैंड में बांधना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे अपने हैंड्स में नीचे से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक स्केल बांधे। एंड योर आर्म टुगेदर, आर्म के साथ इस तरह से स्केल को टाई करना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इस तरह से मोड़ पा रहे हैं स्केल बांधने के बाद? तो नो, आंसर इज नो। ये हमारा फिर हमारा हैंड मूव नहीं हो पाएगा क्योंकि स्केल उसमें बंधा हुआ है। ओके, आप करके देखिएगा इस एक्टिविटी को। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 68। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together? अब अभी आपने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करके देखा कि जब हमारी बॉडी में जिस स्थान पर टू पार्ट्स एक साथ जुड़े होते हैं वही बॉडी हमारी, वही पार्ट्स हमारा मूव करता है। जैसे एल्बो, एल्बो में हमारे ये टू पार्ट्स हैं, हैंड में टू पार्ट्स हैं, 1 and 2, तो ये हमारा मूव हो रहा है। एंड शोल्डर एंड नेक, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, इन प्लेस को हम जॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमारा ये हैंड है तो ये टू पार्ट्स हैं, इसमें 1 part and 2, तो ये यहाँ पर जो जॉइंट है ये जुड़ा हुआ है, इसको हम जॉइंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को अभी हम पढ़ेंगे। इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना होते, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव, तो क्या हमें पॉसिबल होता मूव करना, चलना फिरना, कुछ भी काम करना? व्हाट एग्जैक्टली ज्वाइन टुगेदर दीज जॉइंट्स, क्या इन जॉइंट्स में एग्जैक्टली क्या जुड़ा होता है जिसके कारण हमारी बॉडी मूव करती है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर एंड बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। ये सभी पार्ट्स को आप फिंगर से प्रेस कीजिए और देखिए कि क्या है हमारी बॉडी में। आप इस तरह से प्रेस करके देखिए, कुछ हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको?
यहाँ पे देखिए कुछ हार्ड हार्ड दिख रहा है, ये सब क्या है? हार्ड, जो हार्ड पार्ट है जो हमारी बॉडी का, वो है क्या है? वो है हमारी बोन्स, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हमारी पूरी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये सारे बोन्स से मिलकर बनता है पूरा स्केलेटल सिस्टम। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, सो हाउ डू वी बेंड एल्बो? जो हमारी बोन्स बेंड नहीं होती हैं, मीन्स बोन मुड़ती नहीं है, तो हमारी एल्बो कैसे मुड़ जाती है? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू द रिस्ट। अपर आर्म से रिस्ट तक एक बोन नहीं होती है, ये बहुत सारी बोन्स होती हैं जो आपस में ज्वाइंट्स पर जुड़ी होती हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में डिफरेंट बोन्स होती हैं। We can bend or move our body only those points where bones meet। जहाँ पर ये बोन्स के पार्ट मिलते हैं वहाँ बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स पर ही हमारी बोन्स मुड़ती है। जैसे हमारी एल्बो में यहाँ पर जॉइंट्स है, इसीलिए यहाँ से ये बेंड होती है, मुड़ती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में और एक्टिविटी में, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। रोल एंड स्टेप अब एक एक्टिविटी है जिसमें आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करके दिखाना है, बनाना है, मीन्स एक्टिविटी में। अब आपको एक पेपर का रोल लेना है और उसको सिलेंडर इस तरह से मोड़ लेना है सिलेंड्रिकल शेप में। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। अब एक बॉल लेना है, रबर बॉल या प्लास्टिक की बॉल लेकर, और उसमें एक होल कर लेना है बीच में, और जो पेपर आपने सिलेंडर शेप में मोड़ा था उसको उसमें फिट कर देना है, या उसको आप स्टिक भी कर सकते हो, चिपका भी सकते हो। पेपर सिलेंडर इनटू अ शोन इन द फिगर में देखिए, फिगर में एक बॉल है, उसमें आपने पेपर सिलेंडर लगाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो स्टिक, उसको स्टिक भी कर सकते हो। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल, और फिर उस बॉल को एक स्मॉल बाउल या कटोरी में रख देना है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? फिर देखना है कि वो बॉल फ्रीली मूव कर रही है बाउल में कि नहीं। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या पेपर सिलेंडर रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पेपर सिलेंडर भी रोटेट करेगा और हमारी जो बॉल है वो भी बाउल में रोटेट करेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर is your arm and the ball is its end। अब आपको इमेजिन करना है, अपने हेड को देखना है, और जो आपने अभी बनाया है एक्टिविटी में उसको देखना है कि पेपर सिलेंडर आपकी आर्म है और बॉल क्या है, आर्म का एंड है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, और जो बाउल है आपने जिसमें बॉल रखा हुआ है वो बाउल है, वो शोल्डर का एक पार्ट है। टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट, जहाँ पे आर्म हमारी ज्वाइंट है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, और जो बोन का राउंडेड एंड होता है वो एक कैविटी में फिट होता है, जिस हॉलो स्पेस होता है जिसको हम कैविटी भी कहते हैं। सच ए ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट, और ये जहाँ पर ये ज्वाइंट होता है वो मूवमेंट्स को अलाउ करता है। कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट? क्या आप इसी तरह के अनदर ज्वाइंट का भी नाम बता सकते हैं? रिकॉलिंग द बॉडी मूवमेंट्स बी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पर फिगर बना हुआ है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का, देखिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट ज्वाइंट में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इसके बाद है हमारा पाइवोटल ज्वाइंट।